बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कड़ी की रेसिपी। विंटर है और दिल करता है गरम गरम फ्रेश खाने खाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी शेयर की जाए। तो मेरे तो बड़े फेवरेट हैं कड़ी और बॉयल्ड राइस, तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे इसको खाना चाहें। अच्छा, कड़ी की तरफ, रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी ऐसे कि ये होगी 3 स्टेप्स में। नंबर 1 में डलेगा टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज, ये एक अलग सर्विंग है। और एक है पकौड़ों के लिए, वो अलग से होगा। जैसे वो, अच्छा, मैंने अभी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, लेकिन जब मैं डालूँगी ना, मैं साथ साथ मेंशन करूँगी कि कौन सी कितनी क्वांटिटी डली है। इसके लिए 1 kg मुझे योगर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेप हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले ऑयल लेंगे कढ़ाई में, उसके अंदर हम डालेंगे प्याज चॉप हुई हुई, बिल्कुल जो ऑमलेट साइज़ की होती है ना, बारीक कटी हुई। टमाटर भी इतना ही बारीक, और प्याज भी, और हरी मिर्च भी, ठीक है जी। टमाटर ऑनियन को हमने कर लेना सॉटे, और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून, जो एक मीडियम साइज़ छोटी प्याज थी, और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने गार्लिक डाल दिया, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको सॉटे कर लेना है। अच्छा, मेरे पास बारीक कटे हुए 2 अदद छोटे टमाटर हैं। मैंने उनकी जो स्किन थी वो पील कर ली थी, और उसको बिल्कुल चॉप बारीक करके वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसमें मैंने 1 से 1.5 छोटी हरी मिर्च थी, वो भी चॉप करके मैंने इसमें डाल दी, और इसको मैंने स्लाइडली सब भून लेना है, ठीक है। जब मैं देखूँगी ना ये सॉफ्ट हो गया, तो मैंने इसमें बिल्कुल ना थोड़ा सा पानी डालना है। अंदाजे से आप डाल लें थोड़ा सा, कि आपका ना ये जो मसाला है ना, ये कुक हो के ना अच्छी से मैश हो जाए अच्छे तरीके से ना, मतलब इतना अच्छा ग्रेवी सी बन जाएगी। नंबर 2 स्टेप की तरफ ये चलते हैं कि अब मुझे चाहिए होगा 1 kg योगर्ट। उसमें मैंने ना 4 टेबलस्पून खाने के मैंने बेसन डाला है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको ईजी होगा, ठीक है। इसमें रेड चिली, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी और नमक, ये सब मैंने ना 1 टेबलस्पून ले लिया है, ठीक है। भर के नहीं लेना। उसके बाद इन सबको अच्छे से हम योगर्ट के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला रेडी है, ठीक है। ये मैंने वो जो ग्रेवी बनाई थी योगर्ट, ये सारा योगर्ट वाला मसाला मैंने उस टमाटो वाली जो ग्रेवी थी उसमें मिक्स कर लिया। अच्छा, अब हमने चम्मच नहीं छोड़ना, हमने कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना, क्योंकि बेसन और योगर्ट जो है ना, वो उसमें लम्प्स पड़ सकते हैं। तो इसलिए हमने कंटिन्यू इसको चलाना है कि इसके जो बबल्स हैं, पक के जो अच्छे तरीके से पकने के बाद जो है ना, आपको लगेगा कि हाँ बबल्स बन रहे हैं, यानी कि बॉयल हो चुका है। फिर मैंने इसमें 2 ग्लास भर के पानी के ऐड कर देने। अब ये मेरी बिल्कुल इस तरह आप बनाएंगे, इंशाल्लाह कभी भी आपकी कड़ी ख़राब नहीं बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब मैंने ना इसको इतना पकाना है कि 1 ग्लास रिड्यूस हो जाएगा पानी का, और 1 ग्लास अंदर ही शामिल रहेगा, यानी कि, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 स्टेप हम ये करने लगे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ कि ये मेरे पास जो मसाले हैं ना, इनको मैं पकौड़ों में डालूँगी, ठीक है। मैंने क्या करना है, 4 अदद बड़े जो प्याज थे ना, उनको मैंने स्लाइस कर लिया अच्छे तरीके। स्लाइस करने के बाद ये इसके पकौड़े रेडी हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सब मैं जो हूँ ना हाफ टेबलस्पून डाल रही हूँ। और इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून गार्लिक था, और 1 टीस्पून मेथी, सूखी मेथी थी, ठीक है। इसमें सेम मैंने 4 टेबलस्पून जो है मैंने बेसन का ऐड किया है। और उसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से ना, मैंने इनको मिक्स कर लेना है। इतना अच्छे से मिक्स करना है आपने कि जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, इस तरह हमने मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं करना, और ना ही मैंने इसमें कोई बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और इंशाल्लाह आप देखें कि इतने ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं। उसके बाद आपने जब देखना है कि हाँ अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बैटर रेडी हो चुका है, बैटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक मसाला सा जैसे है ऑनियन का, वो रेडी हो चुका है। तो आपने क्या करना है कि ऑयल पैन में गरम कर लेना है, और इसके बिल्कुल छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं आपने। पकौड़ों का साइज़ बाइट साइज़ से स्लाइड थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बहुत बड़े पकौड़े नहीं होंगे, ठीक है। आपने इस पकौड़ों को इसमें फ्राई कर लेना है ऑयल में। अच्छा, जब आपके पकौड़े रेडी हो जाएं, आपने इनको अलग से प्लेट में निकाल लेना है। और दूसरी तरफ ये देखें, ये मेरी कड़ी जो है ना, वो रिड्यूस हो चुकी है। 1 ग्लास रिड्यूस हो गया, बस इतनी थिकनेस है कि बस 1 ग्लास अभी भी पानी का है उसके अंदर शामिल है।
अच्छा, अब ये मैंने क्या किया है कि मेरे पकौड़े जो निकाले हुए थे वो मैंने इसके अंदर बाद में ऐड किए हैं। आपको डार्क कलर के लग रहे हैं जबकि ये है नहीं, क्योंकि ये गोल्डन कलर के हैं। कैमरे में पता नहीं थोड़ा सा डार्क कलर दिख रहा था कड़ी का भी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या करना, जब ये पूरी 1 मिनट उसको हल्का सा दम पे लगाना है, उसके बाद मैंने ना कड़ी को डिश आउट कर लेना है। उसके ऊपर मैं धनिया डाल दूँगी। मैं हमेशा जो तड़का है वो हमेशा डिश आउट कड़ी करने के बाद में बाउल जो डिश होती है उसमें लगाती हूँ। अच्छा, इस तड़के के लिए हमें चाहिए होगा प्याज मीडियम साइज़, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़े से गार्लिक क्लॉव्स। आपने सबसे पहले ना इसके ऑनियन में जो एक छोटी जो कहते हैं मीडियम साइज़ की जो एक ऑनियन थी ना, उसको मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी। और 3 से 4 क्लॉव मेरे पास जो थे ना वो इसके थे लहसुन के, जिनको स्लाइस किया हुआ था मैंने, वो भी आप इसके अंदर सौटे कर लेंगे अच्छे से कि गोल्डन हो जाए, सारी चीज़ें गोल्डन हो जाए। फिर मैं इसमें मेरे पास 3 से 4 जो गोल मिर्च होती है हमारे पास वो है, लाल मिर्च, और 2 हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, वो सब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी तड़के में। और जब अच्छे से तड़का थोड़ा सा आपको लगे कि जो ज़ीरा है वो थोड़ा सा कुक हो चुका है, तो मैंने जिसमें सर्विंग बाउल में जो कड़ी डाली है ना, मैंने उसी में ही तड़का लगाना है। मैं हमेशा बिग बाउल यूज़ करती हूँ जिसमें एक साथ ही कड़ी में तड़का लग जाए। आई होप सो आपको मेरी डिश पसंद आई होगी। आप ट्रस्ट करें, इसको बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। एक दूसरे के लिए दुआएं ख़ास किया करें, एक दूसरे को याद रखा करें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।